अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ, मेरी ना ट्रेन का भी टाइम हो गया। अभिषेक, भाभी ने बैग में कुछ रखा, इतने सारे पैसे। आओ देखो अपने भाई की करतूतें। तुम्हारी अलमारी में से ना पूरे 2 लाख रुपए लेके जा रहा था ये। भाभी आप ये क्या बकवास कर रही हो? मैं अपने ही घर में चोरी क्यों करूँगा? भैया ये मेरा ही घर है और मैं अपने घर में चोरी क्यों ही करूँगा? और मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं आपसे मांग तो लेता हूँ। और भैया आप एक बात बताइए, मैं अपने ही घर में चोरी क्यों करूँगा? क्योंकि तेरे शौक बड़े हैं ना। अब तू ट्रिप पे जा रहा है तो भैया ने जो तुझे पैसे दिए वो तो पैसे तेरे कम पड़ेंगे, इसलिए तूने चोरी स्टार्ट कर दी, वो भी अपने घर में। भाभी आप ये क्या कह रही हो? आज तक मैंने अपने घर में 1 रुपया भी चोरी नहीं किया और आप मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो। ये ना झूठ बोल रहा है, मैंने खुद देखा इसे चोरी करते हुए। देख शिवम, तेरी भाभी कभी झूठ नहीं बोलती। अगर तूने पैसे चोरी किए हैं तो बता दे। भैया भाभी मेरे पे विश्वास नहीं कर रही हैं, लेकिन आप तो मेरे पे विश्वास करते हो ना। और आप ही बताइए, मैं अपने घर में चोरी क्यों करूँगा? जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं आपसे मांग भी लेता हूँ और आप दे भी देते हो, फिर मैं घर में चोरी क्यों करूँगा? और देखो, कल मैंने आपसे पैसे मांगे थे ट्रिप पे जाने के लिए। मैंने आपसे 50,000 रुपये मांगे थे, लेकिन आपने 1 लाख रुपए दे दिए। अब बताओ मैं अपने घर में चोरी क्यों करूँगा? क्योंकि चोरी करने की ना तुझे आदत है। वो तो मैंने तुझे रंगे हाथ पकड़ लिया चोरी करते हुए। न जानी तूने कितने पैसे चुरा लिए होंगे हमारे घर से। देखो, मुझे तो नहीं लगता कि इसने पैसे चोरी किए हैं, लेकिन देख, अगर तूने पैसे चोरी नहीं किए हैं तो एक काम कर, तो अपना बैग चेक करवा दे। हाँ, तेरे भैया सही तो कह रहे हैं। अगर तूने पैसे चोरी नहीं करे तो दिखाना अपना बैग। देखो देखो कैसे डर रहा है, क्योंकि इसे पता है अगर भैया बैग चेक करेंगे तो इसमें पैसे मिलेंगे, है ना? दिखाना अपना बैग, दिखा। डर क्यों रहा है, दिखाना। शिवम, अपना बैग चेक करा। अगर ऐसी बात है ना भैया, मैं दिखाता हूँ अपना बैग। ये देखिए, नहीं है इसमें भी। ये देखिए, नहीं है इसमें भी। बस अब तो यकीन हो गया आपको। पैसे कहाँ हैं? पैसे मैंने खुद ही इसके बैग। क्या हुआ भाभी? बोलिए बोलिए ना। अब डर क्यों रहे हो आप? सच सामने आ गया इसलिए। मैं बताता हूँ पैसे कहाँ हैं। ये रहे वो पैसे। भैया मैं आपका छोटा भाई हूँ, आपने मुझे माँ बाप की तरह पाला है। आप ही बताइए, मैं अपने घर में चोरी कैसे कर सकता हूँ? ये पैसे तुम्हारे बैग में कहाँ से आए? मुझे नहीं पता कहाँ से आए। झूठ मत बोलो। पहले मुझे ये बताओ, ये पैसे तुम्हारे बैग में कहाँ से आए? बोलो। मुझे तुम्हारा भाई बिल्कुल नहीं पसंद है। तुम क्यों करते हो इसके लिए? इसका हर खर्चा हम उठाते हैं। इसके कॉलेज की फीस, इसका कपड़ा, खाना पीना, घूमना, ट्रिप, सारे का सारा खर्चा हम करते हैं। इसलिए मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आता क्यों करते हो इतना तुम इसके लिए। अभी तो ये चलो छोटा है, जब ये बड़ा हो जाएगा, ऑफिस जाने लग जाएगा, तब तो इसका दिमाग खुल जाएगा। फिर आएगा हमारे पास और हमसे बोलेगा इस प्रॉपर्टी का हिस्सा दो हमें। इसलिए मैंने ये सब किया ताकि इस पे चोरी का इल्जाम आ जाए और तुम इसे घर से बाहर निकाल दो। मुझे नहीं रहना इसके साथ, मुझे नहीं पसंद ये। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या ये सब बात बोलते हुए? अरे वो मेरा छोटा भाई है और उसकी अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, और तुमने उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया सिर्फ इसलिए कि उसको ये प्रॉपर्टी में हिस्सा ना मिले। अरे तुम कैसे भूल जाती हो, इस प्रॉपर्टी में जितना हक मेरा उतना उसका भी है। और माँ बाप के जाने के बाद ना सारा ख्याल हमें ही रखना था उसका। और ना जाने तुम्हारी सोच कैसी हो गई है, एक प्रॉपर्टी के चक्कर में मेरे भाई को तुमने चोर बना दिया। करिश्मा, मुझे टाइम से नहीं पता चलता तो तुम्हें अपने भाई को जिंदगी भर चोरी समझता ना। करिश्मा, जो तुम कर रही हो ना, बहुत गलत कर रही हो। एक भाई को दूसरे भाई से अलग करने की कोशिश कर रही हो। करिश्मा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो तुमने आज ये सब किया है ना, इसके बाद मेरी नज़रों में तुम्हारी रिस्पेक्ट बहुत गिर चुकी है। तुमने मेरे भाई को चोर बना दिया। अरे उसकी बहुत छोटी उम्र है, अभी पढ़ने लिखने की है, घूमने फिरने की है, और इस उम्र में तुमने इतना बड़ा इल्ज़ाम उसके सर पे लगा दिया। अरे मेरा भाई तुमसे कितनी इज्जत से बात करता है और तुमने ये सिला दिया, उसको चोर बना दिया, और उसका सिला तुमने ये दिया, उसको चोर बना दिया। इस गलती के लिए ना मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो मेरे भाई के साथ रहना ही पड़ेगा, वरना तुम अपने घर जा सकती हो। इस घर पे जितना मेरा हक है ना, उतना तुम्हारा भी है और मेरे भाई का भी है। और हमारे बीच में कोई बंटवारे की बात नहीं है। हमारा घर बहुत बड़ा है और मेरा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारा बेशक छोटा हो,
और इसकी शादी होगी ना तो भी ये यहीं रहेगा। बीवी का काम होता है घर को संभालना, ना कि उजाड़ना। और जैसे तुम ये सब इल्जाम लगा रही हो ना मेरे भाई के ऊपर, धीरे धीरे ना हमारा घर उजड़ जाएगा, संभलेगा नहीं। परिवार को ना बनाना सीखो, तोड़ना नहीं। जो तुमने गलती की है शायद ही तुम्हें माफ़ करूंगा मैं। अब जाओ यहाँ से। शिवम, मुझे माफ़ कर दे अपनी भाभी की तरफ से। तेरी भाभी ने जो कुछ भी किया ना वो बहुत गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तू इन सब के बारे में मत सोचियो, तू जा ट्रिप पे, मैं तेरी भाभी को समझाता हूँ। ठीक है।